राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। बहू, अरे ओ बहू, जरा यहाँ आना तो, एक गिलास गुनगुना पानी ले आ देना। आ गई हूँ मैं मंदिर से, बड़ी ही अच्छी कथा थी, बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी देर भगवान का नाम ले लिया, ऐसा लगा कि जिंदगी ही आसान हो गई हो। बहू, अरे ओ बहू, जरा यहाँ आना, पहले तो यहाँ आ जा। हाँ नहीं तो 1 घंटा लगाएगी, नहीं तो आ जा यहाँ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, आ जा। जी मम्मी जी, मैं बस पानी ही गर्म कर रही थी आपके लिए। आपके हाथ मुंह धोने का भी पानी गर्म कर दिया है और आपके पीने का भी। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, फिर पानी पी लीजिए। अरे ये क्या मम्मी जी, मंदिर से प्रसाद भी लेकर आई है क्या? मैं जानती हूँ, अश्विनी के लिए लेकर आई है ना, उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। आप जब भी मंदिर जाती है तो बहुत खुश हो जाती है, जान कर कि आज दादी लड्डू लेकर आएंगी। उसी के लिए लेकर आई है ना माँ जी? अरे हाँ बहू, उसके लिए तो है ही, पर तेरे लिए भी है। यहाँ बैठ मेरे पास, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ जी, आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए, पानी वानी पी लीजिए। सब गर्म किया है मैंने, वरना सब ठंडा हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सुबह से बिना खाए पिए निकली हैं आप, कितनी देर हो रही है, देखिए ना घड़ी में 2 बजने को आ रहे हैं। आप पहले खा पी लीजिए, फिर बातें तो होती रहेंगी। मैं कौन सा कहीं चली जा रही हूँ, यही तो हूँ आपके सामने। मैं सब कर लूंगी, पहले तो यहाँ मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज सत्संग में वहाँ चारों ओर जो मोहल्ले की औरतें हैं ना, जो बातें कर रही थी, इसी वजह से मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। देखिए यहाँ मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बैठ यहाँ, जरूरी बात है। ये ले प्रसाद पकड़, इसे अपना भी खा लेना, ये नहीं कि सारा अश्विनी को ही खिला दे। मानती हूँ तेरी बिटिया है, मेरी भी पोती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर इसमें से थोड़ा सा तेरे लिए खाना भी जरूरी है। भगवान तेरी भी इच्छाएं पूरी करे, ले। जय भगवान। नम 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 नम। तो बहू, तूने भी प्रसाद ले लिया है, बाकी बचा अश्विनी को दे देना और मेरे बेटे अमित को दे देना, ठीक है? और तू अपना खा लेना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, जो भी तेरी इच्छा हो भगवान से पूरी करे। मेरी इच्छा तो बस एक है माँ जी, कि ये मेरा पूरा परिवार यूं ही खुशहाल रहे, सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, आप भी ऐसे सुखी रहे, आप भी ठीक ठाक रहे, आपको किसी तरह की कोई बीमारी न हो, अश्विनी भी अच्छी रहे और उसके पापा भी, सब बढ़िया चलता रहे, बस यही एक इच्छा है मेरी। बहू, तुझसे कैसे कहूँ, पर क्या करूं, जरूरी भी है कहना, इसीलिए कहना पड़ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन। बहू, मानती हूँ कि तुम दोनों की एक प्यारी सी बेटी हो गई है, परिवार पूरा हो गया है, पर जरा एक बार मेरे नजरिए से भी तो देख। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने और भी पोता पोती को खिलाऊं, तुम दोनों की बस एक ही बेटी रहे, ऐसी तो इच्छा नहीं थी मेरी। भगवान करे कि तुम दोनों की और भी औलादें हो, भगवान करे कि तेरी गोद फिर से भरे और मेरे परिवार में फिर से एक हंसता खेलता या हंसती खेलती बच्ची या बच्चा आए। मैं तो बस यही चाहती हूँ। देख बेटा, एक से भले इतना 2 होते हैं, कम से कम परिवार में 2 बच्चे रहेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? तब जाकर परिवार पूरा होगा। हमारे घर में वैसे भी सदस्य कम है, तू देख ही रही है। देख, अगर एक और बच्चा रहेगा ना तो सब अच्छा लगेगा। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर बहू, मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डाल रही, पर जरा मेरी बातों पर भी ध्यान देना। क्या है ना कि एक बच्चा अपने करियर के काम में बिजी हो जाए तो दूसरा वाला ध्यान दे देता है, और जब तक दूसरा वाला करियर में बिजी होगा पहला वाला ध्यान दे देगा। मतलब कि मेरे ख्याल से कम 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। क्यों बहू? अरे क्या हुआ बहू, तेरा मुंह क्यों लटक गया? अगर कोई दिक्कत की बात है तो तू मुझे बता सकती है, मैं तुझ पर कोई प्रेशर नहीं डाल रही। और अगर बात मेरे बेटे की है तो तू मुझे बता, मैं उससे बात करती हूँ, तुझे जो ठीक लगे बहू। पर मैं चाहती हूँ कि घर में कम से कम 2 बच्चे रहे, और वैसे भी अश्विनी अब बड़ी हो रही है, उसे भी साथ में खेलने के लिए एक भाई बहन की जरूरत तो है ही। अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो बहू, तो बस मेरी एक आखिरी इच्छा समझ ले। जी मम्मी जी, मैं इनसे बात करती हूँ। बढ़िया बहू। देख बेटा, एक बच्चे हुए को बहुत ज्यादा समय हो जा रहा है, दूसरा बच्चा भी जल्दी ही कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है? दोनों बच्चे साथ में खेलते कूदते बड़े हो जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। जी माँ जी। चलो, आते ही मैंने बहू से बात कर ली, बढ़िया काम हो गया। पहले के जमाने में तो औरतें सब खुद ही सोच लेती थी, पर आज के जमाने में बहू और बेटों को हर चीज बतानी पड़ती है। खैर, क्या ही किया जाए। आज सत्संग में देखो, सारी औरतें यही बातें कर रही थी कि सबके घर में पोता पोती कम से कम 2-3 बच्चे तो है ही। बस मेरा ही एक घर ऐसा है जिसमें मेरे एक बेटे की एक ही बेटी है। बस भगवान करे अब इस बार अश्विनी के साथ खेलने कूदने वाला उसका भाई आ जाए, मेरे अमित का परिवार पूरा हो जाए, एक बेटा और एक बेटी हो जाए तो बढ़िया रहेगा। लेकिन भगवान की जो कृपा, अगर बेटी भी हो गई तब भी ठीक ही है। भगवान की जो इच्छा, मैं बेटा बेटी में फर्क नहीं करती, बस एक, लेकिन इस बार बेटा हो जाता तो अच्छा ही था। अब बेटा और बेटी दोनों हो जाते मेरे अमित को। ला 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 ला। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतनी रात गए, अभी भी तुम्हें नींद नहीं आ रही है? सो भी जाओ, सुबह जल्दी उठना होता है ना। अश्विनी की टिफिन भी तो तैयार करनी होती है। और होमवर्क करवा दिया तुमने उसका, या मुझे देखना होगा? क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ बात ही कर रहा हूँ, तुम बोल नहीं रही हो, बोलो भी। अरे क्या हुआ स्नेहा, कुछ बोलो भी, क्या हुआ, क्या बात हो गई? क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, कब तक हम यूं दुनिया वालों से अपने रिश्ते को छुपाएंगे? कब तक किसी को हम कोई खबर नहीं लगने देंगे? तुम इस रिश्ते को क्यों निभाना चाहते हो, जिस रिश्ते में कोई उम्मीद ही नहीं है? तुम ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो, बताओगे मुझे? तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ।
बस तुमसे एक ही बात कहूंगा, जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे ही अच्छा है, उसे वैसे ही होने दो। देखो अमित, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं है, न ही मुझे है। पर माँ जी का क्या? उन्हें तो हमारे इस रिश्ते से उम्मीद है ना। वो तो तुम्हें अपना बेटा और मुझे अपनी बहू ही समझती है ना। तो इसमें उनका क्या कसूर? हमने जिस तरीके से और जिस हालातों में आकर शादी की थी, पर माँ जी के लिए तो ये शादी शादी है ना। उन्हें हमारी शादी से उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों का क्या? तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलो कि आखिर बात क्या है। अमित, माँ जी को नहीं पता कि हमारी शादी किन हालातों में हुई है। वो तो मुझे अपनी बहू ही समझती है। वो मुझसे कुछ उम्मीदें लगाती है और उनकी उम्मीदें पूरा करना मुझे लगता है कि जैसे मेरी जिम्मेदारी है। और जब मैं उनकी उम्मीदें नहीं पूरा कर पाती ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी जिम्मेदारियों में कोई कमी छोड़ रही हूँ। तुमने तो मेरी जिंदगी बनाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, तुमने अपनी जिम्मेदारी भरपूर निभाई, पर मैं कहीं ना कहीं फेल हो जा रही हूँ। तुमने मेरे लिए, अश्विनी के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है, पर मैं तुम्हारी माँ के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हूँ। मुझे मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात का। जाने दो, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है जो हर किसी को खुश रख सके। और तुम्हारी और अश्विनी की जिम्मेदारी उठाना ये मेरा फर्ज है। तुम जानती हो अश्विनी से मेरा कितना खास रिश्ता है, बेटी है वो मेरी। मैं उसे इस तरीके से छोड़ तो नहीं सकता, और तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना भी फर्ज है मेरा। मैंने तुमसे शादी की है, बीवी हो तुम मेरी। पर माँ जी भी तो आपकी माँ है, उनके प्रति भी तो आपकी कोई जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपके और माँ जी के बीच में आ गई हूँ। बहुत अफसोस होता है मुझे कभी कभी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे और मेरी माँ के बीच में कोई नहीं आ सकता। तुम्हारी और अश्विनी के बीच में कोई आ सकता है क्या? बच्चे और उसकी माँ के बीच में कोई नहीं आ सकता। तुम बेकार में ही फिक्र कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम थोड़ा ज्यादा प्रेशर ले रही हो अपने दिमाग पर। एक काम करो, थोड़ा देर सो जाओ, तुम्हें अच्छा फील होगा। देखो, मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि किसी का नाम लेकर हम हमेशा बैठे नहीं रह सकते, किसी के लिए हम हमेशा रोते नहीं रह सकते। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो उनके लिए जो हमसे प्यार करते हैं, मेरी बेटी के लिए, तुम्हारी माँ के लिए, मैं ये करने को तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो। मुझे माफ करना स्नेहा। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी किसी भी उम्मीदों पर कभी भी खरा नहीं उतरा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ और एक अच्छा बाप भी नहीं हूँ। बस अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करना। पर मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है, और शायद ना ही कभी अभी हो पाएगा। मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी में सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, पर मुझे ये बात स्वीकार करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। प्लीज़ स्नेहा, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं जानती हूँ हम सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। शायद तुम्हारा प्यार हम कभी नहीं बन पाएंगे, न ही कभी थे, न कभी होंगे। मैं जानती हूँ, पर क्या करूँ। जिंदगी ने अगर मुझे इतना बड़ा धोखा न दिया होता तो यूं मैं तुम्हारे सर पर कभी बोझ बनकर न बैठती। मेरी ही गलती है सारी, सब कुछ मैंने ही किया है, और मेरे किए की सजा आज तुम भी भुगत रहे हो। ये अफसोस है मुझे। बस अपनी ओर से हर किसी को खुश करना चाहती हूँ, खुशी देना चाहती हूँ, चाहे खुद के आंसू ही क्यों न पीने पड़े तब भी। लेकिन करूँ ही क्या? शायद जिंदगी ने मुझसे इस तरह से मुंह मोड़ा है कि खुशियाँ किसी भी कोने से मेरे घर में वापस नहीं आ पाती। शायद मैं ही मनहूस हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों नहीं समझ रहा हूँ? मेरी जिंदगी में अब बदलाव हो चुका है, और मेरी पत्नी स्नेहा है और अश्विनी मेरी बेटी है। क्यों इस बात को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मैं अपनी बीती जिंदगी में ही जी रहा हूँ? कब मैं अपने वर्तमान में लौट कर आऊंगा? क्यों मैं एहसास नहीं कर पा रहा हूँ कि जो बीत गया वो बात खत्म हो चुकी है, वो कभी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती? क्यों मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ? क्यों मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि स्नेहा और अश्विनी मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, और उन्हें ही मेरा प्यार भी होना चाहिए? क्यों मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मुझसे इतनी बड़ी गलती हो रही है? स्नेहा ने मुझसे शादी की थी तो शायद उसने भी कुछ विचार किया रहा होगा अपने मन में। उसे भी हक है अपनी जिंदगी जीने का। मैं इस तरीके से उसकी जिंदगी यूं खाई में नहीं ढकेल सकता। मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया हुआ है? मैंने उसे की बेटी को अपना नाम तो दे दिया, पर उसे नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्या स्नेहा में कोई कमी है? वो हर दिन यही सोचती होगी कि शायद उसमें कोई कमी है, तभी तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। पर मैं क्या करूँ? मेरा मन क्यों
क्यों मान्यता को भूलने को तैयार नहीं है? क्यों मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? मेरे इस आगे न बढ़ पाने की वजह से स्नेहा को हर दिन कितना दुख होता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? 8 साल हो चुके हैं इस बात को। क्यों मैं मान्यता को नहीं भुला पा रहा हूँ? मुझे मान्यता को भूलना ही होगा। मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। अब स्नेहा ही मेरी पत्नी है और वही मेरी जिम्मेदारी है। मुझे ये समझना होगा। अरे यार, अगर मेरे पास समय होता ना मैं पक्का आती, पर आज तो जानती है ना, मेरे पास आज जरा सा भी समय नहीं है। मम्मी के साथ मार्केट जाना है। मैं चाहे जितनी भी बड़ी डॉक्टर क्यों ना बन जाऊं, पर रहूंगी हमेशा अपनी माँ की बेटी ही। हाँ, अगर मैंने उनके आदेश के खिलाफ जाने की कोशिश की ना, तो मेरी मम्मी डंडा लेकर मुझे वैसे ही मारेंगी जैसे छोटेपन में मारती थी जब मैं बच्ची थी। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम चाहे जिंदगी में कुछ भी हासिल क्यों ना कर ले, पर माँ बाप के लिए ना हम बच्चे ही रहते हैं। यार, तेरे बिना मुझे बहुत नर्वसनेस सी फील होगी। अच्छा होता कि तू आती, हॉस्पिटल से काम भी खत्म हो गया था। सारे कोई आज इमरजेंसी केस भी नहीं है। प्लीज चल ना। देखना, मुझे किसी लड़की और से मिलना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी पापा को क्या ही बोलूं, उन्हें अब जल्दी हो गई है शादी की, जल्दी ही मिलवाना चाहते हैं मुझे इससे, और वो भी पागल डॉक्टर लड़की से मिलने के लिए मरा जा रहा है। अरे यार, तो क्यों मार रही है? उसे मिल लेना, अच्छा ही तो है। मुझे भी मौका दे तेरी शादी में डांस करने का, मेहंदी और हल्दी के लिए कपड़े खरीदने का, लहंगा खरीदने का मौका दे ना मुझे। अरे भाई, जल्दी डेट वेट फिक्स कर, शादी कर जल्दी। हाँ हाँ, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे चटमंगी और पट ब्याह करना हो मुझे। हाँ, नहीं तो मेरा अभी शादी वादी का कोई इरादा नहीं है। अब वो मुझसे मिलने के लिए मरा जा रहा है तो मैं मिल ले रही हूँ। बाकी मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। अब आज तो कोई इमरजेंसी केस भी नहीं है, तो चल ना यार प्लीज, मैं आंटी जी से बात कर लूँ। हेलो डॉक्टर मान्यता, डॉक्टर मान्यता। अरे हाँ हाँ डॉक्टर शिवम, बोलिए। आप यहाँ कैसे? क्या हुआ और इतने परेशान क्यों है? डॉक्टर मान्यता, वो क्या है ना कि रजत सर भी हॉस्पिटल में नहीं है और एक इमरजेंसी केस आया है। एक कार एक्सीडेंट में एक लड़का काफी घायल हो गया है, एक आदमी, उसी को यहाँ लाया गया है। वार्ड नंबर 3 में मैंने एडमिट तो करवा दिया है। काफी ब्लीडिंग हो रही है, हो सकता है सर्जरी भी करनी पड़े। अगर आप भी हॉस्पिटल में नहीं होंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रजत सर के बाद एक आप ही हैं जो एक बहुत अच्छी सर्जन है। प्लीज मैम हेल्प करिए, उस बंदे की जान का सवाल है। क्या रजत सर हॉस्पिटल में नहीं है और इमरजेंसी केस है, ब्लीडिंग हो रही है, एक्सीडेंटल केस है? एक काम करिए, आप उसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाइए और जल्दी से स्ट्रेचर्स लगाइए जिससे ब्लीडिंग रुक सके। मैं बस जल्द से जल्द पहुंच रही हूँ, मैं रेडी होकर आती हूँ। आप प्लीज चलिए जल्दी, उसकी ब्लीडिंग रुकना बहुत जरूरी है। ज्यादा ब्लीडिंग होने पर समस्या हो सकती है। आप जल्दी करिए, मैं बस तुरंत आ रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मैं बस चलता हूँ। ले यार, तो मेरे साथ जाना भी नहीं चाह रही थी और आ गया इमरजेंसी केस। इससे अच्छा तो मेरा ही डिपार्टमेंट है, सिर्फ महिलाएं होती है, वो भी कभी कभार ही आती है। और आज तो तीन गायनोकोलॉजिस्ट आकर बैठी हुई है, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं चलती हूँ, अब तू जा अपना इमरजेंसी केस हैंडल कर। भगवान इस बंदे की जान बचाए। आई एम सो सॉरी यार, मैं तेरे साथ चलती। देखना, इस हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट तो बहुत सारी है, 3-4 है लगभग, पर सर्जन ज्यादा नहीं है। व्यवस्था कर रहे हैं डैडी, अगर किसी तरह से जल्दी ही हो पाई व्यवस्था ना, तो एक आध सर्जन और आ जाएंगे। अभी तो मुझे ही हैंडल करना होगा, किसी की जान का सवाल है। एक इंसान जब यहाँ एडमिट होता है ना, उसके साथ उसका पूरा परिवार सफर कर रहा होता है, पूरा परिवार टेंशन में होता है। ठीक है, मैं इमरजेंसी केस देखती हूँ, तू जा। बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे वो लड़का तुझे पसंद आ जाए और तू चटमंगी और पट ब्याह ही कर डाले। थैंक यू सो मच यार। ये देखिए मैम, जैसे आपने बोला था हमने स्टिचेस लगा दिए हैं, पर अभी भी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। अब आप ही को हैंडल करना होगा। अरे ये क्या, तुम अमित, तुम यहाँ इस हालत में? हे भगवान, आप जल्दी जाइए डॉक्टर और 4-5 नर्सों को भेजिए, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करवाइए। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, ब्लीडिंग रुकना बहुत जरूरी है। इसका ब्लड ग्रुप भी O पॉजिटिव है, मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जल्दी करिए आप, हम ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होने दे सकते। जल्दी करिए, ऑपरेशन थिएटर रेडी करवाइए जल्दी। इसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, पर मैम को कैसे पता? अरे आप यूँ खड़े क्यों हैं? जल्दी जाइए, देर हो रही है, इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। जल्दी करिए, जल्दी ऑपरेशन थिएटर रेडी करवाइए। और हाँ, इसके फैमिली वालों को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जल्दी जाइए, जाइए जल्दी। जी जी मैम, जी। मुझे लगता है मैम शायद किसी ट्रॉमा में है। इसका ब्लड ग्रुप मैं ही चेक करवा देता हूँ नर्सों से, वरना कहीं कुछ का कुछ ना हो जाए। मैम इस समय अपने होश में नहीं है, पता नहीं कैसे, पर इसे इस तरह से देखकर वो टेंशन में आ गई है। अमित, होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? अमित, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? उठो, आंखें खोलो अपनी, उठो, होश में आओ। अरे मैं यहाँ कैसे पहुंचा?
मैं तो अपने घर जा रहा था। यहाँ कैसे? और तुम मान्यता, तुम यहाँ कैसे? तुम अपने घर जा रहे थे कार से, और तुमने कार की स्पीड काफी तेज की हुई थी, इसी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुए। मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ और मैंने ही तुम्हारा इलाज किया है। अब तुम खतरे से बाहर हो, ठीक हो तुम। भगवान की कृपा रही ना तो जल्दी ही ठीक हो जाओगे। 2-3 दिनों में तुम्हें डिस्चार्ज भी कर देंगे। ओह, तो आपने मेरा इलाज किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने मेरी जान बचाई है। अरे अरे, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये कैसे हो गया? आप ठीक तो है ना? अरे हाँ, आपके परिवार वालों को तो इन्फॉर्म कर दिया था मैंने। आप परेशान मत होइए, ये खतरे से बाहर है, ठीक है। 2-3 दिनों में आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने मेरे पति की जान बचाई है। मैं जितना भी आपका धन्यवाद करूँ ना उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो मेरा काम है, इसमें शुक्रिया कैसा। बस आप इनके खाने पीने का और दवाइयों का ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। अरे, ये सब क्या हो गया आपको? कैसे कार चला रहे थे आप? इतना चोट लगी आपको? मैं कितना परेशान हो गई थी। बच्ची को माँ के पास छोड़कर आना पड़ा मुझे। देखिए ना कितना चोट लगी है आपको। क्या हुआ? उधर क्या देख रहे हैं? ठीक है ना आप? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी और कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? ठीक है ना आप पहले से? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है, हल्की सी ही चोट लगी है। बाकी ठीक है सब। डॉक्टर साहिबा ने इलाज भी कर दिया है और दवाई वगैरह भी दे दी है। 2-3 दिनों में बोला है कि मैं यहाँ से चल सकता हूँ घर। 2-3 दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। अरे बेटा, अच्छा हुआ कि तू आ गई। मैंने तेरे पसंद का ना गाजर का हलवा बनाया है। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, हम माँ बेटी साथ में बैठकर खाएंगे। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। हॉस्पिटल में भी आज बहुत काम था। उसके बाद फिर सारे डॉक्टरों के साथ, स्टाफ के साथ ही मैंने बाहर लंच कर लिया था, तो भूख नहीं है मुझे। आप खा लो, मैं कल खा लूंगी। अरे बेटा, पर सुन तो, तुझे तो गरम गाजर का हलवा पसंद था ना? अभी ताजा ही बनाया है मैंने तेरे लिए। अरे सुन तो मेरी बात बेटा। अरे क्या हुआ कनक, क्यों परेशान हो रही हो? बच्ची है, मूड है उसका, टेंशन मत लो। नहीं मूड किया होगा तो नहीं खाएगी, अपना मूड करेगा तो खा लेगी। वो बचपन से मूडी है, क्यों चिंता करती हो तुम? नहीं जी, बात वो नहीं है। दरअसल मेरी बच्ची का मूड आज कुछ दुखी दुखी सा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि फिर से इसे कोई धक्का लगा हो जैसे। मेरी बच्ची, भगवान इसे हर बुरी नजर से बचाए। मुझे गाजर के हलवा की कोई चिंता नहीं है जी। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को अब कोई दुख न मिले जिंदगी में। डॉक्टर साहिबा, मेरा यहाँ दिल नहीं करता, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता। आप जरा जल्दी मुझे डिस्चार्ज करने की कृपा करेंगी? मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना, एक भी दिन और नहीं। हॉस्पिटल कोई मन लगाने की जगह नहीं है। यहाँ लोग बीमार होते हैं या उन्हें चोट लगती है तभी वो आते हैं। ये कोई दिल लगाने की जगह नहीं है, समझ में आई तुम्हारे? और तुम कोई खास इंसान नहीं हो जिसे यहाँ रखने को मेरी कोई इच्छा हो, समझ में आया तुम्हारे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। 2-3 दिनों में तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए फिर से, इसलिए यहाँ रखा है। 2-3 दिनों में ठीक हो जाओगे, खुद ब खुद डिस्चार्ज कर दिए जाओगे। तुम्हें यहाँ रखने का हमें भी कोई शौक नहीं है। हॉस्पिटल का हर दिन का खर्चा होता है। तुम्हारे बेड पर कोई मरीज लेट सकता है। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो किसी और का ही फायदा होगा। हमें तुम्हें यहाँ रखने का कोई शौक नहीं है, समझ में आया तुम्हारे? मैंने तो छोटा सा सवाल ही कहा था, आप तो इतना नाराज हो गई मुझ पर। ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया जो आप इतना भड़क गई? रुको मान्यता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसे ही क्यों चली जा रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पूछोगी नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत क्यों किया, क्यों छोड़ा मैंने तुम्हें? पूछोगी नहीं कि मैंने अलग दूसरी जगह क्यों शादी कर ली? पूछोगी नहीं? तुम्हारे दिमाग में क्या कोई सवाल नहीं आया मुझे लेकर या मेरी वाइफ को लेकर? मुझे नहीं जानना कि तुमने मुझे क्यों धोखा दिया था। बस मैं इतना जानती हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया था, और मुझे और कुछ नहीं जानना। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी बीवी है और एक बच्चे के बाप हो तुम। बस यही तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है, और मैं इस सच्चाई से बखूबी वाकिफ हूँ। तुम्हें और कुछ भी कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, पर लगता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मेरे छोड़ने के बाद भी आज तुम वहीं की वहीं खड़ी हो, अपनी जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी, है ना? मैं अपनी जिंदगी में वो करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है, किसी की कहे सुने पर नहीं जाती। तुम्हें जो ठीक लगा वो तुमने किया,
मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मैं अपनी जिंदगी में आज जहाँ भी हूँ ना, वो मेरी अपनी मर्जी है, और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, तुम्हें उससे क्या। तुम यहाँ एक मरीज बनकर आए हो, अपना इलाज कराओ और चलता बनो यहाँ से। समझ में आया? मेरी जिंदगी में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हें एक बात बताऊं मान्यता, मैं तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाओ। तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो और बहुत अच्छी इंसान भी। कोई भी ऐसा नहीं होगा दुनिया में जो तुम्हें नापसंद करे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक इंसान था जिसने मुझे ना नहीं कहा था, जिसने सीधा मुझे छोड़ ही दिया था। मुझे मेरे मुंह पर जिसने मेरे साथ धोखा किया, जिसने मुझे छोड़ दिया। अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि कोई भी किसी को भी छोड़ सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है। इस धोखेबाज दुनिया में एक सच्चा इंसान की तलाश है मुझे, जो मेरे साथ कभी धोखा ना करे, तुम जैसा ना निकले जो। मान्यता, तुमसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज बताना, क्या आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो? आज भी तुम मेरा इंतजार कर रही हो? बोलो मान्यता, जवाब दो मुझे। मेरे अलग शादी करने की वजह से तुम्हें दुख हुआ था ना मान्यता? है ना मान्यता? तुमने मेरा इंतजार किया था ना? तुमने पता करने की कोशिश की थी ना कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ? बताओ ना मान्यता, बोलो ना। मान्यता, अगर ऐसा है ना, अगर तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तो अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ जाती? बोलती क्यों नहीं कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो? मेरे इतना कुछ करने के बाद भी, तुम्हें धोखा देने के बाद भी। बताओ ना मान्यता, जवाब दो मुझे। तुम क्यों नहीं कर रही हो शादी? बोलो। नमस्ते डॉक्टर साहिबा, मैं ना इनके लिए खाना लेकर आई थी, पर वो बाहर वाली मैडम ने बोला कि इन्हें ऐसा खाना नहीं दे सकते, इन्हें हॉस्पिटल का ही खाना खाना होगा। मैं बस इनसे मिलने ही आई थी। अच्छा हुआ आपसे भी मुलाकात हो गई। आपने मेरे पति की जान बचाई है। जितनी बार आपका शुक्रिया अदा करूं उतनी बार कम है मैडम। आप बहुत ही अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। जी नहीं, आपको मेरा शुक्रिया बार बार अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ अपना काम किया है। मैं यहाँ पे एक डॉक्टर हूँ और मरीज की जान बचाना मेरा फर्ज है, बस। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत अच्छी डॉक्टर है ना, पर इनके मूड का भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं कब गुस्सा हो जाती है, पता नहीं कब हंसने लगती है, कब खुश रहती है। कभी कभी तो लगता है कि बहुत दयालु और बहुत अच्छी डॉक्टर है, और कभी कभी गुस्से में ऐसी बात करती है ना। एक बार मैंने इन्हें देखा था बाहर अपने वार्ड बॉय को ऐसे डांट रही थी ना कि क्या ही बताऊं। और एक नर्स, उसकी बीमार थी वो, उसको तकलीफ थी तो डॉक्टर से लड़कर उसको छुट्टी दिला रही थी। तो मुझे तो इनका समझ में नहीं आता कि ये दयालु है या गुस्सैल, भगवान जाने। खैर, मैंने बाहर बात की है, पता चला है बस 2 दिन की बात और है, फिर आपको हॉस्पिटल से घर ले जा सकते हैं। खाना तो मैं लेकर आई थी, पर हॉस्पिटल वालों ने आपको देने से मना कर दिया। हॉस्पिटल का खाना ही खाना पड़ेगा आपको 2 दिन और। चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत होया करो। 2 दिन की ही बात है, उसके बाद मैं घर आ ही जा रहा हूँ। हाँ, माँ भी परेशान हो रही थी और अश्विनी भी, पर मैंने ना दोनों से कह दिया कि ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, उसके बाद हम घर चलेंगे। बस 2 दिन की ही बात है, किसी को यहाँ मुझसे मिलने आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आती ही हो बस, और किसी की जरूरत नहीं है। बाकी 2 दिन बाद मैं डिस्चार्ज हो ही रहा हूँ, तो मैं खुद ही घर चलूंगा। हाँ, आपकी दवाई वगैरह सब हो गई है, आप आराम करिए। फिर मैं जरा काउंटर पर फीस का देख कर आती हूँ। मुझसे एक ऐसी बड़ी गलती हो गई। मान्यता के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अश्विनी की और स्नेहा की जिंदगी बचाने के लिए मैंने मान्यता की जिंदगी को दांव पर लगा दिया, और मैंने इस बात का ख्याल भी नहीं किया कि मान्यता को कैसा लगेगा, मान्यता को कैसा महसूस होगा। उसकी जिंदगी के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने उसे जहाँ छोड़ा था अपनी जिंदगी में, वो आज भी वही है। मैंने ये कैसी गलती की? मुझे मान्यता के बारे में भी तो सोचना चाहिए था। मैं मान्यता को कैसे भुला सकता हूँ? आज भी मान्यता उसी रास्ते पर खड़ी है जहां मैंने उसे छोड़ा था। वो अपनी जिंदगी में जरा सा भी आगे बढ़ नहीं पाई। ऐसा क्यों हुआ? मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की? ये तो सरासर मेरी गलती का ही नतीजा है। मैं ही अपराधी हूँ इस बात के लिए। 2 जिंदगियों को बचाने के लिए मैंने एक जिंदगी के बारे में विचार ही नहीं किया। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? मेरी वजह से आज मान्यता की जो हालत है वो है। मेरी वजह से आज मान्यता अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई। मैंने ही मान्यता के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगी। आपने हमारी यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों।
और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।